याकूब का आम खत, चौथा बाब, 10वीं आयत। क्या आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के मुश्ताक हैं? शौक से सुन रहे हैं। आमीन। जो लोग कलाम सुनने वाले जितना शौक और जज्बा लेकर आएंगे उतना ही ज्यादा वो ब्लेस्ड होकर जाएंगे, बरकत पाकर जाएंगे। क्यों जी? और मैंने देखा, मेरे पास ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं कि जब मैं दिल से इरादा करके दुआ करके गया कलाम सुनने के लिए और बरकत पाने के लिए, तो जब मैं वापस लौटा तो मैं बहुत सी बरकत गवाहियां लेकर वापस लौटा। अभी वक्त नहीं कि हम उस बात को छेड़ें, मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम कलाम की तरफ आए। याकूब चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के सामने फरोख्त करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। आमीन। मैं ये समझता हूं कलाम का एक वर्ड भी अगर उसको हम अडॉप्ट कर ले तो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। एक लफ्ज याकूब का चौथे बाब के 10वें पे लिखा, खुदावंद के सामने फरोख्त करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। खुदावंद के सामने फरोख्त करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। कौन सरबुलंद करेगा? कलाम का उन्वान है खुदावंद के सामने फरोख्त करो। क्या? खुदावंद के सामने, खुदावंद के सामने फरोख्त करो। फरोख्तन जो लफ्ज है ये फारसी जुबान का है, यानी कि झुक जाना। फरो का मतलब होता है झुकना और तन का मतलब होता है बदन। अपने बदन को, अपने आप को खुदा के सामने झुका देना। याद रखें, जब तक खुदा से हम बरकत नहीं पाएंगे, जब तक हम सरबुलंदी नहीं हासिल करेंगे किसी भी एरिया में, जब तक हम खुदा के सामने झुक नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, जो कलाम सुनाने वाला है कलाम सुनाता है, हम जो कलाम सुनाते हैं इसका मकसद ये होता है कि हम आपकी रहनुमाई, उन लोगों की रहनुमाई खुदा तक करें जो खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, खुदा से मौजज़ा पाना चाहते हैं। हमारा काम इतना ही है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम आपके लिए शिफायत कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने वाला यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी बदलने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा काम यह है कि मुनादी करना, ताकि आप लोग खुदा की तरफ राग़िब हों, खुदा के पास आए, खुदा से पर्सनली डायरेक्ट हो जाएं। हम ये मुनादी नहीं करते, अगर कोई भी ऐसी करता है तो वो गलत करता है, कि वो अगर अपनी तरफ राग़िब करता है, तो अगर कोई अपनी तरफ राग़िब करता है तो वो गलत है। हमारा मकसद ये है, कलाम की तालीम यीशु मसीह ने हमें इसलिए भेजा है कि हम आपको यीशु मसीह का शागिर्द बनवाएं। प्रेज द लॉर्ड। जिस शख्स के वसीले से मैंने तौबा की थी, जिस खुदावंद के पास मैं आया, जिसके वसीले से और मैं उसके साथ खिदमत में चला, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको अपना उस्ताद समझता हूं। उसने कहा नहीं, मैं तुझे अपना शागिर्द नहीं समझता, मैं तुझे अपना भाई समझता हूं, क्योंकि शागिर्द तो यीशु मसीह का ही है, हम भी यीशु के शागिर्द हैं। उसने कहा मैं तेरी रहनुमाई कर सकता हूं खुदा उनकी तरफ। और उसने मुझे बताया, उसने समझाया और उसने सिखाया कि अगर हम खुदा के सामने फरोतन हो जाएं तो वो हमें सरबुलंद करेगा। खुदा के सामने क्या करना है जी? फरोतन का मतलब क्या है जी? झुक जाना, आजिज हो जाना, हलीम हो जाना, हालेलुया, गर्दन झुका देना, उसके ताबेदारी में आ जाना, अपना आप उसको दे देना। प्रेज द लॉर्ड। जब दुल्हा और दुल्हन की शादी होती है तो वो दोनों क्या करार करते हैं? वो एक दूसरे को जाते हैं हमेशा के लिए, जब तक मौत उनको जुदा ना करे। जैसा शादी का कमिटमेंट है जिंदगी भर का, वैसा ही यीशु के साथ चलने का कमिटमेंट है जिंदगी भर का। दुल्हन और दूल्हा जमीनी जिंदगी करके पूरी चले जाएंगे, लेकिन यीशु के साथ जो हम कमिटमेंट करेंगे वो हमारी जमीनी जिंदगी पूरी हो जाने के बाद भी आसमान पे चलती रहेगी। हालेलुया। बाकी की बात आसमान पे होगी, बाकी की मुलाकात आसमान पे होगी, जब वो हमें बादलों पे आकर ले जाएगा अपने साथ। और फिर सुबह शाम अंधेरा नहीं होगा, वहां हर वक्त रोशनी ही रहेगी। वहां तारीकी का कोई काम नहीं है, वहां साया नहीं है, वहां बीमारी नहीं, वहां कमजोरी, फिर वहां कोई कमजोरी की बात नहीं होगी। सुबह और शाम बर्रे की तारीफ होगी, और जहां बर्रे की तारीफ होगी वहां खुशी और शादमानी होगी। आमीन। खुदा के सामने अपने आप को फरोतन कर दो, अपना आप उसको दे दो। अगर आप कुछ चाहते हैं, अगर आपको बरकत चाहिए, खुदा के सामने फरोतन हो जाए। अगर आपको शिफा चाहिए, खुदा के सामने फरोतन हो जाए, खुदा से तौबा करें। शायद 66 बाब की 3री आयत में लिखा है, मैं उसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है और मेरे कलाम से कांप जाता है, डर जाता है। हम कहां डरते हैं? सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, हफ्ते में 5-5 दफा कलाम सुनते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं भी आया तो हमारी खातिर जमा है। जो काम हमें करने को हमारे मालिक ने दिया वो हमने कर दिया। बीज बोने वाले का काम बीज बोना ही है, उगाना काम नहीं है, उगा सकता ही नहीं है। उगाना किसका काम है? बढ़ाना किसका काम है? खुदा का। पानी देने वाला कोई होता है, बीज बोने वाला कोई होता है, हल चलाने वाला कोई होता है, लेकिन ना पानी देने वाला कोई हैसियत का हामिल है, अहमियत का हामिल है, ना बीज बोने वाला। बल्कि अब मैं बीज बो रहा हूं, मैं मेरी कोई इसमें फिर भी कोई कमाल नहीं है, कोई मेरी मैं किसी अहमियत का हामिल नहीं हूं इस बात में, क्योंकि अगर मैं बीज हजारों मन भी बो दूं उसमें से एक भी पौधा खुदा ना उगाए तो खुदा के हाथ में है बढ़ाना। हम बीज फेंकते जाते हैं।
जितनों ने फरोतन किया अपने आप को, ठीक है, नहीं किया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। मालिक बादशाह है, वो रहम करना भी जानता है। ये नहीं हम कह रहे कि वो आग ही में फेंक देगा। पौलुस कहता है कि हम उनके लिए खुदा से दुआ करते हैं कि वो नजात पा जाएं, और वो खुदा के फजल से पा ही लेंगे। उसने कहा आखिरकार, क्योंकि उसका फजल है ना, उसके फजल की जो तशरीह है वो यही है कि वो रहम कर देता है। वो जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है, वो जहां पर नहीं बखेरता वहां से जमा कर लेता है। वो ऐसे शख्स को चुनता है जो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता कई बार, और जब वो मैदान में आता तो लोग उसके खिलाफ आग बरसाते हैं कि यार ये कलाम सुनाने निकल पड़े, और आपने बाइबल पकड़ ली, एक कलाम सुनाना कोई मजाक है? आजकल हर बंदा ही पादरी बन गया। खुदा के आगे फरोतन हो जाए, यही कलाम का उन्वान है। प्रॉब्लम्स, परेशानियां, रुकावटें, बाउंडेजेस, नाकामियां, नाउमीदियां आज हमें घेरे हुए हैं। पाजी दुआ करना, नहीं मैं दुआ नहीं करनी, तुसी फरोतन हो जाओ। जब आप फरोतन हो जाएंगे तो हनूस तुम कह भी ना चुकोगे कि मैं सुन लूंगा, ऐसे है ना? हालेलुया। हनूस तुम कह भी ना चुकोगे कि मैं सुन लूंगा। हम फरोतन तो होते नहीं है। फरोतन होता ना झुकना, तुम यहाँ कहाँ होते हैं? हमारा कहाँ ये स्टाइल है, हमारा ये स्टाइल है। लेकिन याद रखें, खुदा का स्टाइल फिर जरा हटके। खुदा जो है वो चेहरों को नहीं देखता, वो दिल को देखता है। खुदा ने दाऊद के भाइयों को इसलिए रद्द कर दिया था, खूबसूरत तो बहुत थे लेकिन वो यूं नहीं थे, वो यूं थे। और आपने देखा कि जब दाऊद उनको रोटी देने के लिए गया तो उसके भाई एलियाब ने कहा मैं तेरी शरारत को जानता हूं, उड़ के पड़ रहा था उसको, वो तो ये करने आया। तो वो हालांकि उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कहा भाई क्या हो गया, बात ही हो रही है अभी तक, मैं कौन सा अटैक करने लगा हूं, तो सिर्फ बात चेक कर रहा हूं क्या मामला। लेकिन क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स था। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज आपको मैं ये एक मेन की दे के भेज रहा हूँ, खुदा के सामने अपने आप को फरोतन करो। जब अपने आप को सरेंडर कर देंगे, सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को झुका देना, तो जो झुका देगा वो बरकत पाएगा, जो नहीं झुकाएगा फिर खुदा झुकाना भी जानता है। खुदा के पास भी तरीके हैं लेकिन खुदा इंतजार करता है। लिखा है पतरस, पहला खत जो है पतरस का, उसकी 5वें बाब की 6 में भी यही बात लिखी है। पहले लिखा था खुदा के सामने अपने आप को फरोतन करो, ठीक है। याकूब के खत में लिखा है खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। अब पतरस क्या कहता है? बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि कोई है जो आपकी फिक्र करता है। किसी का खुदा न खास्ता बाप मर जाए तो कहते हैं यार अब मेरा बाप मर गया, मेरी बड़ी फिक्र करता था। मेरा एक दोस्त है मेन मार्केट में, मुस्लिम है, वो पान बेचता है, पान की दुकान है बहुत पुरानी, मेरा अच्छा दोस्त है वो। तो जब कभी मैं जाता हूँ मैं उसके पास खड़ा होता हूँ, तो वो एक दिन क्या रोने लगा मुझे देख के। मैं भाई क्या खैरियत है? कहता है यार मेरा वालिद फौत हो गया। मैंने उसको गले से लगाया, मैंने अफसोस किया। मैं कहा भाई बड़ा अफसोस हुआ? तो उसने मुझे यही कहा, उसने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरा बाप मुझे दुआ में सपोर्ट करता था और नमाज पढ़ता था, मेरा नाम लेता, और मुझे ऐसे लगता कि मेरा ऊपर से साया उठ गया। लेकिन याद रखें हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको यतीम ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो हमें यतीम नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हें, पतरस खत में लिखा तुम अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको आज आपको फिक्र है ना, अपनी खाने की फिक्र है, पीने की फिक्र है, घर की फिक्र है, लेंटर की फिक्र है। ये हमारी बहन को बहुत सी फिक्र है, लेकिन ये कहती है खुदावंद कर देगा, बस आप दुआ करें, हमारा ईमान। खुदा ने कर दिया सब कुछ, इसके भाई की शादी भी कर दी, पैसा भी आ गया, सब कुछ बराबर हो गया, खुदा ने कर दिया। क्योंकि एक सबसे हाई अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, सुपर पावर, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका जैसी लाखों हुकूमतें भी आई तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। सुपर पावर सबसे ऊपर जो है, उससे ऊपर कोई मैं नहीं समझता कोई है, वो यीशु मसीह है। वंडदा खजाने जिथों जिथों पे लंघदा है जी। यीशु जिन्हों देंदा फिर दे के मंगदा ही नहीं। अमेरिका सूद समेत मांगता है, पठान सूद समेत मांगते हैं, लेकिन हमारा खुदा दे के जिताता भी नहीं है। आपको पता है इंसानों में ये बड़ी खासियत है, जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं और जब वो हमारी मर्जी के खिलाफ चला जाए फिर हम दुनिया को बताते हैं, कहते हैं अपनी औकात भुल गया, जब मैं तेन बड़ा संभालिया सी, मैं रोटियां खवाना सी, मैं जे तनखावां पूरियां कीतियां, मैं बच्चे दी फीसां दित्तियां, मैं बिल पे कीते, पर ऐ बंदा बड़ा नाशुक्र जी। फिर हम सबको बताते हैं, लेकिन खुदा तो किसी को शिकायत करता ही नहीं कभी। यीशु मसीह ने कभी शिकायत की? यीशु मसीह ने कभी शिकायत ही नहीं करी। उसने कहा मैं इल्जाम ही नहीं लगाता, क्योंकि वो इल्जाम को दूर करने आया है, वो हमारे गुनाहों को धोने आया है, वो हमें मुजरिम ठहराने नहीं आया, वो हमें पाक और रास्तबाज ठहराने आया अपने लहू की कुदरत से। हालेलुया। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे, कवि हाथ सुपर पावर का हाथ है, ताकतवर, जलाली,
اس کے نیچے فروتنی سے رہنے کا مطلب ہے اتنے قریب آ جانا آپ نے. ویسے تو اس کا اتنا بڑا کوئی یہاں سے لے کے امریکہ تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ ٹائم وہ ہر جگہ موجود ہے نا. لیکن جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں. شام صبح دوپہرا نو میں فریاداں گزارا, سنے گا رب رونا میرا نالے سب پکارا. کیسا داؤد نے لکھا زبردست. اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, گھٹنے ٹیک کر صبح بھی خدا کے سامنے آ جائیں. سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ جو ٹائم ملتا ہے لگائیں پرستش میں, لگائیں عبادت میں, لگائیں دعا میں, اور اس کے سامنے چلائیں, اس کی شکر گزاریاں کریں. اور یہ جان رکھو کہ خداوند آپ کی فکر کرتا ہے, اور یہ جان رکھو کہ ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں, اور یہ جان رکھو کہ اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے لوگ ہیں. ہم شیطان کے لیے نہیں بنائے گئے. شیطان زبردستی آ کر اپنا اختیار جتاتا ہے, وہ اپنا کام خراب کرتا ہے, سب وہ پلان کو خراب کرتا ہے. لیکن صرف اور صرف خدا کا بیٹا اس لیے آیا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آمین. خدا کا بیٹا ابن آدم لکھا کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر, ایک وقت ہوگا سربلندی کا. آپ دیکھیں, آپ ہانڈی پکاتے ہیں, کیا ہانڈی میں ڈالتے سارے سب کچھ ریڈی ہوتا ہے؟ پہلے اس کو دھوتے ہیں سبزی کو, پھر اس کو کاٹتے ہیں, پھر اس کو آگ جلاتے ہیں اگر گیس آ رہی ہو تو, پھر اس میں ڈالتے ہیں چولہے میں, اس کو رکھتے ہیں, پھر ہلاتے ہیں, پھر وقت لگتا ہے اس کو, وقت لگتا ہے کو 15 منٹ کو آدھا گھنٹہ ہے نا. پیاز کاٹنے کا کام ہے, بازار سے لانے کا کام ہے, اور وغیرہ وغیرہ سارے کام جب ہم کر لیں گے پھر ایک خوبصورت ڈش تیار ہو جائے گی. وقت لگے گا نا. زیادہ مسیحوں کی ناکامی یہ ہے کہ پہلے یہ سوچ کے آتے ہیں چلو دعا کرانے دیکھنے کہ دعا نہ کھڑے کوئی پہ جائے وقت, کھڑے کو موقع مل جائے, کھڑے تیری دعا نہ بھی معاوضہ ہو جائے, پھر کچھ نہیں ہونا. جی کرو تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا. شاید چونکہ چنانچہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے, اس نے کہا کیا اگر تو کچھ کر سکتا ہے, جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سوچ کر آئے کہ اب ہم یسوع کے پاس آ گئے, سپر پاور کے پاس, جو کبھی ناکام نہیں ہوتا, جو کبھی فیل نہیں ہوتا, جو کبھی رد نہیں کرتا, جو کبھی شکایت نہیں کرتا, جو کبھی ان وقتوں کا حساب نہیں مانگتا جو ہم نے اس سے دوری میں گزارے ہوتے ہیں. پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, پس خدا کے سامنے فروتن ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں سربلند کرے. آپ سربلندی چاہتے ہیں, آپ عزت چاہتے ہیں, خدا کے سامنے جھک جائیں. آپ خدا کے سامنے جھکیں گے, دنیا آپ کے سامنے جھک جائے گی. آپ خدا سے ڈرنا شروع کریں گے, دنیا آپ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی. کلام میں لکھا ہے سب قومیں یہ دیکھ کر ڈر جائیں گی کہ یہ خدا کے نام سے کہلاتے ہیں. آپ خدا کو دینا شروع کریں گے, لوگ آپ کے قرضائی ہونا شروع ہو جائیں گے. فروتن ہو جائیں, جھک جائیں, مان لیں, اور پھر آپ ایک نئی بلیسنگ کا آغاز آپ کی زندگی میں ہوگا. اور لکھا ہے اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. یہ بات بہت اچھی لگتی مجھے بات, اپنی ساری فکر. جیسا میں نے بتایا گھر بنانے کی فکر, شادی کی فکر. بھائی بہن سوچتے ہیں ہماری شادیاں نہیں ہوئی, ہمارا فلانا کام نہیں ہوا, ہمارا گھر نہیں بنا, ہمارا کوئی نوکری نہیں ملی, ہمارا کیا ہوگا, ہمارا فیوچر کیا ہوگا. بس آپ یسوع مسیح پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو فیوچر برائٹ ہی ہوگا, تاریک نہیں ہو سکتا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہلیلویا. آپ کے لیے چھوٹی بات ہے کہ یسوع آپ کے لیے فکر مند ہے, آپ کی روحوں کے لیے فکر مند ہے, آپ کے سارے انتظامات کے لیے فکر مند ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. میرا بڑا بیٹا ایف اے کے امتحان دے گا, اس کے بعد 3rd ایئر میں چلا جائے گا, اور تقریباً اسکول میں پڑھائیے 2 سال یہ لگاؤ اور 15 سال اسکول میں پڑھا. 10 اور 3 13 سال اسکول میں, اور 15 سال ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے. اور جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا, جب سے ہم اس کی فکر کر رہے ہیں, اس کے کھانے کی فکر, اس کو تو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے, یہ تو نہیں سمجھتا, لیکن ہم فکر کر رہے تھے. وقت پہ کھلانا ہے اس کو, پھر دوسرا بیٹا آیا ہمارا, پھر تیسرا, پھر ہم ان کی فکر کرتے ہیں. ہم رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں فائنل کے صبح ان کے اسکول کے لیے کیا ہوگا. ان کے کپڑے ٹھیک ہیں, ان کے یونیفارم ٹھیک ہیں, ان کی فیسیں ادا ہو گئی ہیں, ان کے پیپر ٹھیک ہیں. اگر کسی کا اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسکول جاتے ہیں فکر سے, ان سے ملتے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ. فکر ہے ہمیں ان کے فیوچر کی فکر ہے, ہمیں فکر ہے, اس کو فکر نہیں, ہمیں فکر ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں, لکھا جیسے باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے میں تم پر ترس کھاؤں گا. جیسے باپ اپنے بیٹے کو اٹھائے پھرتا ہے, میں سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا کیونکہ میں وہی خداوند ہوں. ہلیلویا. کیا یہ چھوٹی بات ہے آپ کے لیے؟ آپ میں سے ہے کوئی فکر مند؟ وہ 2 بہن تو بالکل فکر نہیں کرتی, مجھے پتا ہے, وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی. تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہوشیار رہو, بیدار رہو, الرٹ رہو. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے, جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا, تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل, تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد
दुखों का सेशन हमेशा नहीं रहता, सदा वक्त एक सा नहीं रहता। लोग कहते हैं ना, मैंने अपनी लाइफ में ये बात सीखी है, इकट्ठे खिदमत करते रहेंगे। लेकिन विलियम भाई इस्मान पे चला गया और हम इधर आ गए और वो 15 साल की खिदमत के बाद हम अलहदा हो गए। इससे पहले मुझे एक जो टीम मिली थी, उनको मैं अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ। मैं समझता शायद इनके साथ ही मेरा आखिर टाइम तक वक्त गुजर जाएगा, लेकिन वक्त वो भी बदल गया और बदलते बदलते अब इस टीम के साथ चल रहा हूँ। अब खुदा ने मुझे ये वाले नौजवान बेटे और बेटियां दी हैं, और ये बेटियां भी आगे चल जाएंगी, इनकी शादियां हो जाएंगी, चली जाएंगी। उधर से खुदा से दुआ करूंगा कि उनके दिल में ये बात डाले कि वो आ जाए कनेसी चर्च, नहीं तो जिस चर्च इनका शौर इनको जाएगा चले जाए। वक्त बदलता जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है? लिखा है, अब जो खुदावंद हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अबदी जलाल के लिए बुलाया। हाँ, आपको क्यों बुलाया उसने? अबदी जलाल के लिए, वक्ती जलाल के लिए नहीं। लफ्ज पर गौर करेंगे, अबदी, ना खत्म होने वाले। हालेलुया। तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल कर। दुख उठाना, अब आप कहोगे जी फिर आगे हाथ की जगह फिर दुख का एक उठाना। लिखा हो, जिसको बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी स्लीब उठाए। मसीह जिंदगी जो है मखमल का बेड नहीं है, ये कांटों का सफर भी है। थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। कामिल और कायम और मजबूत करेगा, तीन चीजें। कामिल का मतलब समझते हैं आप? लोग कहते हैं कामिल कोई भी नहीं है, खुदा कामिल कर सकता है आपको। कामिल भी करेगा, मजबूत भी करेगा, और अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। अब खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि आप अलर्ट रहें, दिन बुरे हैं। आपको पता है शेर के बच्चों को भी जंगली जानवर पकड़ लेते हैं अगर बच्चा थोड़ा दूर चला जाए उससे। किसी ने देखा जैसे अगर उसकी प्रोटेक्शन में उसके बच्चे रहते हैं तो जानवर डरते हैं, उनको पता है कि भाई ये शेर है, ये पकड़ के मारेगा नहीं। इसी तरह जब हम यीशु के हाथ के नीचे रहते हैं तो यीशु के हाथ को देख के शैतान दूर से कहता हो। अय्यूब के बारे में कहने लगा, तूने तो खुदा उसके चौगत ऐसी बाढ़ लगाई हुई है, तो मैं तो फिर कुछ ऐसे क्या पता लगता। अब तो बाढ़ उठाए तो फिर मुझे कोई मौका मिले तो मैं देखूं कितना वो खुदा का बंदा है। जब बाढ़ लग जाती है, जब उसके हाथ के नीचे आए थे हम उसके फजल के नीचे, उसके जलाल में छिप जाते हैं। उसके जलाल के अंदर जब हम छुप जाते हैं, उसके लहू के अंदर, शैतान देख नहीं सकता लहू के अंदर। ऐसे ही ना, उसको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम तो उसके खून में छुपे होते हैं। फिर उसकी रसाई हम तक मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसे हम उसके हाथ की नीचे निकलते हैं, फिर शैतान को मौका मिल जाता है और फिर वो नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकता। बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को, बीमार होते हैं लोग, कमजोर होते हैं, हम उनको जब कलाम सुनाते हो, कलाम की तरफ हमारी बात नहीं सुन रहे, हम उनको क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं बस अपना हाथ रखे पूरी टीम। दाऊद पिछों हाथ रख दे कमर ते, शहजाद अगे हाथ रख दे ते पाई जस्टन दोनों हाथ फाड़ लेन ते मुबीन गोडे फाड़ ले ते कोई झटका मारन बीमारी हो जाए। ये नहीं है, ये रॉन्ग वे है, ये सोचने का गलत तरीका है। ताबे आपने होना है, फरोतन आपने होना है, तौबा आपने करनी है, कलाम आपने डेली पढ़ना है, दुआ आपने डेली करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो मैं इशारे करूंगा तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम चाहे उल्टे सीधे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी दुआ, आपका फरोतन होना, आपका तौबा करना और आपका अपने आप को मसीह को देना बहुत जरूरी है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने में कायम रखे, खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।